हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जब भी पितृपक्ष की बात होती है या फिर कोई ऐसी तिथि जैसे कि अमावस्या हो, अभी गंगा दशहरा आ रहा है, निर्जला एकादशी आ रही है, इन दिनों में पितृ की तृप्ति के लिए, पितृ के मोक्ष प्राप्ति के लिए हम बहुत सारे उपाय करते रहते हैं। और पितृपक्ष हो, श्राद्ध हो, इनके दिनों में एक ऐसा खास स्तोत्र होता है जिसका सभी को पाठ करना चाहिए। यदि पूरा स्तोत्र समय अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते तो भी सिर्फ 3 बार एक विशेष शब्द होता है, वो बोल देने मात्र से आपको 100 श्राद्धों के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके विषय में श्रीमन नारायण भगवान एक बार कहते हैं, हे मुने, अब भगवती स्वधा का मैं उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद है, श्राद्धों का फल बढ़ाने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें से 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेजः स्वरूप थे। उन 7 सिद्धि स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया गया। तर्पण के बाद स्नान, श्राद्ध के पर्यंत देव पूजन और त्रिकाल संध्या अंत आह्निक कर्म, यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है और जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलिवश्व देव और वेद ध्वनि नहीं करता, उसे विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। नारद श्री हरि की सेवा से वंचित तथा भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे किसी भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं होता। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितर पाते नहीं थे। अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई और तब उस महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या को प्रकट किया। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि, रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्जवल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी और मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह शुद्ध स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपनी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उनमें विराजमान थे। उनके दांत बड़े ही सुंदर थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया और ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए वह तुष्टि स्वरूपनी पत्नी उन्हें सौंप दी। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए, यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतलाई। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। यों देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी कर्मों, यज्ञों में दक्षिणा उत्तम मानी गई। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्ट प्राय कहा गया। इसके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि हम दक्षिणा क्यों देते हैं। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव, इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपनी भगवती स्वधा की पूजा और स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मन कामनाएं पूर्ण हो गई। और हे मुने, इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने किया। नारद जी कहते हैं, वेदवत्ताओं में श्रेष्ठ महामुने, अब मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतः सबके लिए मान्य है। शरद काल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध जिस दिन करना हो, उस दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए।
जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। यह सर्वथा सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या कही गई है। ये सदा तरुण अवस्था से संपन्न रहती हैं और पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय हैं। ये ही श्राद्धों का फल देने वाली हैं। इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके आप शालिग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करें। तदनंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए और मंत्र से उच्चारण करके इनकी पूजा स्तुति और प्रणाम करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। और ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा को प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था और पहले मैं आप सबके लिए इसको संस्कृत में बताऊंगी, इसके बाद मैं इसका हिंदी अर्थ बताऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारण मात्रेन तीर्थ स्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वे पापेभ्यो वाजपेय फलम लभेत। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलं वापनोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहित लभेच्च दशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विज जीवन रूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मनमनसः पितॄणां तुष्टि हेतवे संप्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धि हेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भाव स्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। ओम स्वस्त्यश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट् प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासि स्वत्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। धृतो रसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्य स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां संप्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहित स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेद पाठ फलम लभेत। और इस प्रकार से श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में आपको प्रकृति खंड में ये स्तोत्र मिलता है जो ब्रह्मा जी द्वारा कृत है। स्वधा स्तोत्र इसको कहा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्थायी बन जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार से 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करता है। हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या हो और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है और तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल प्राप्त होते हैं। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आओ। सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य है और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है।
तुम ओम, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। इस प्रकार से देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई और तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे आनंद से विभल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है और जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। उसको वेद पाठ के बराबर फलों की प्राप्ति होता है। इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ी ही सुंदरता से स्वधा शब्द हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और 3 बार कहा जाता है कि यदि आप पूरा स्तोत्र जो मैंने सुनाया वो नहीं भी सुन सकते समय अभाव के कारण या पढ़ पाते हैं तो केवल 3 बार स्वधा 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 बोलकर दक्षिण दिशा में मुख करके अपने पितृ के निमित्त थोड़ा सा जल अर्पण कीजिए। आप देखिए आपको 100 श्राद्धों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की अपने अपने पितृ की जय।